ये है हमारी मशीन, काम करेगा। हम इसको घुटने से इस तरह से पुश करेंगे तो ये हेलो दोस्तों, तो ये मशीन मेरी आ चुकी है, जो कि मैंने इंस्टाग्राम के पेज से देख के ली है। और मैं बहुत दिनों से इनका वीडियो वॉच कर रही थी, तो मैंने काफ़ी दिन के बाद देखने के बाद मैंने सोचा मैं भी मंगाती हूँ ये वाली मशीन। ये हैमिंग मशीन है, जिसे हम तुरपाई बोलते हैं, वो वाली मशीन है। तो चलिए फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और ये कैसी है इसका मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको हम अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं क्या। तो दोस्तों, जिस इंस्टाग्राम पेज से मैंने ये ली है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उनको फॉलो कर लीजिए। और साथ में आप मेरे पेज को भी फॉलो कर देना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पैकिंग बहुत बढ़िया है इनकी। इन्होंने टेप के साथ ये हुक लगा के पैक की है, और ये बहुत दूर से आई है। और ये इसके एक्सेसरीज हैं जो जो इसमें लगेंगे वो सारे। तो ये इनकी मैनुअल है, जिसमें पूरी मशीन को असेंबल करने के लिए बताया गया है। इंग्लिश में भी है, और ये दूसरी भाषा का है पूरा। तो इंग्लिश अगर आती है तो आप इसे आराम से असेंबल कर सकते हैं। तो अब मैनुअल बुक को करते हैं साइड, और ये देखते हैं ये बॉक्स के अंदर क्या है। इस बॉक्स में है, इसमें इसके सारे एक्सेसरीज हैं। ये हमारा मोटर है, और ये सारे पार्ट्स हैं जो कि हम उस पर लगाएंगे। तो चलिए, ये तो सारे इसके पार्ट्स हैं। मेन देखते हैं मशीन कैसी है। तो ये है हमारी मशीन। तो मशीन को हमने निकाल दिया बाहर। तो कुछ ये इस तरह की है। इसका मॉडल थोड़ा बहुत इंटरलॉक से मिलता है, और इंटरलॉक की मशीन को तो ये हमारी पूरी मशीन है। तो ये हमारी मशीन है, और अब मैं आपको बताऊंगी इसका घुटना किस तरह से लगाना है, और इसमें धागा किस तरह से डालना है। तो चलिए फिर सारे जो इसके पार्ट्स हैं उनको असेंबल करते हैं। इनको किस तरह से करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें इसका ये लगाएंगे घुटना, और इस पर मैं इस तरह से नट लगा देती हूँ, और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और जो ये स्टिक है, इसको लगा के इसे हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारा ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से काम करेगा। हम इसको घुटने से इस तरह से पुश करेंगे तो ये हमारी मशीन नीचे डाउन हो जाएगी इस तरह से। तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी आराम से बैठ के घुटने से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा जुड़ी है, यहाँ से पहले इधर से निकालना है धागे को, फिर इसके ऊपर से लेते हुए टेंशन के, और ये दूसरे होल से बाहर निकाल देंगे
ऊपर से ही इस होल से निकाल देंगे। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से डालेंगे और इधर से फिर यहाँ, और इसके अंदर एक ये सुई आ रखी है, एक सुई मशीन पे लगी हुई है। तो कुछ इस तरह की ये सुई है, हल्की सी टेढ़ी, रुकते साइड एक पेचकस मिला है और कुछ इसके साथ ये नट्स वगैरह कसने के लिए मिला है। तो ये वाला पार्ट है जो इसको हम मशीन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे और मशीनें मेज में लगती है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इस तरह से ही इसमें एक खांचा सा बना रखा है, इसमें टाइट करके आप इसमें मशीन को होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि जब आप काम करें तो मशीन इधर उधर न खिसके। पूरी मशीन बिल्कुल टाइट हो चुकी है, अब आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। और अब आता है हमारा, तो अब ये वाला पार्ट इसको यहाँ लगाएंगे, जो कि हम रील को होल्ड करने के लिए। तो अब आपको मैं सिखा रही हूँ इसमें रील किस तरह से लगाएंगे धागा। तो अगर बड़ी रील है तो उसका तभी यूज़ होना है, जब रील छोटी लगानी है तो इसको निकाल देना है, यहाँ से निकाल देंगे। और अब हमारा मेन है जो कि सुई के अंदर से हम धागे को किस तरह से निकालेंगे। तो सुई को हम थोड़ा पीछे लाके इस तरह से रोक लेंगे और फिर ये धागे को लेके और नीचे से, सुई के नीचे से हम मशीन के सुई में डालेंगे। तो ये इस तरह से धागा आ गया। और इसमें एक ही धागा यूज़ होता है, इसमें बॉबिन का कोई चक्कर नहीं है। तो इस तरह से ही हमने धागा डाल दिया है। और अब हम इसमें हमें जिस कपड़े में तुरपाई करनी है उसको लगाएंगे। तो उससे पहले हम इसको इस पे लगाएंगे, इसकी मोटर का फुट है, इसको लगाएंगे। जैसे कि हम और मशीनों को पैर वगैरह से चला देते हैं, तो ये सिर्फ मोटर से ही चलती है। इसको हम रखेंगे ज़मीन पर और ये इसका जो प्लग है इसको लगाएंगे हम यहाँ पर। इस पे फिट करने के बाद इसकी जो दूसरी तार है उसको लगाएंगे हम। और जब हम इसमें पूरे धागे डाल देंगे उसके बाद हमने इसकी हर एक पार्ट्स में ऑयलिंग कर देनी है इस तरह से। तो जहाँ जहाँ इस तरह से आप इसमें ऑयलिंग कर देंगे, जिससे आपकी मशीन एकदम बढ़िया चलेगी। इसकी हर एक पार्ट्स में हम ऑयलिंग कर देंगे। और जो इसका मेन प्लग है उसको लगाएंगे हम इसमें प्लग पे और वहाँ से बटन ऑन कर देना। और अब हम इसमें कपड़े से आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम जिस चीज़ पे हमने तुरपाई करनी है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये घुटने की मदद से आप इसको मशीन को नीचे डाउन करके और इस तरह से रख देंगे। जहाँ पे तुरपाई लगेगी हमारी उसी पे रुकना चाहिए। इससे ना इधर होना चाहिए ना इधर को होना चाहिए, बिल्कुल इसके बराबर पे होना चाहिए। और फिर हम मशीन को चाहे तो आप इसी तरह से मशीन चला दीजिए। तो इसको हम इस तरह से लगा के इसका नट यहाँ से कस लेंगे। तो अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार में हम धीरे धीरे चलाएंगे। मैंने भी ये पहली बार चलाई है। तो कुछ इस तरह की आ रही है ये तुरपाई, एकदम नंबर 1। और ये बैक साइड में सेम जैसे हाथ से करते हैं इसी तरह से आती है।
और इसमें एक चीज़ है, अगर आपको बिल्कुल छोटी छोटी तुरपाई चाहिए तो वो भी हो जाएगी, और थोड़ा आपको लॉन्ग वाली तुरपाई चाहिए तो वो भी हो जाएगी। तो इसको हम 1 बाई 1 पे करेंगे तो छोटी वाली होगी, और 2 बाई 1 में करेंगे तो लॉन्ग तुरपाई होगी। तो इसको हम इस तरह से डाउन कर देंगे और फिर हम इसे तो ये यहाँ से 1 बाई 1 की ये है और 2 बाई 1 की ये है, जो कि थोड़ा दूर दूर में है। फिर नेक्स्ट इस तरह से यहाँ पे भी इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी तुरपाई छोटी छोटी होगी, और अगर हम इसको वापस से लॉन्ग उसमें करेंगे तो फिर लॉन्ग लॉन्ग होगी। तो मैंने इसको पूरा घुमा दिया है। अब तो कुछ इस तरह की हुई है तुरपाई, ये देखिए एकदम बढ़िया फिनिशिंग से, जो कि मैंने मोर में की थी और 1 बाई 1 में की थी। तो इस तरह की वो तुरपाई है। उसके बाद मैंने यहाँ से लेस में करके, यानी कि कम करके, तो तब इस तरह की तुरपाई हुई, जो कि इतनी खास नहीं है। और उसके बाद मैंने की थी 2 बाई 1 पे, तो उसने सिर्फ ऊपर का ही कपड़ा तुरपाई करा, नीचे का कपड़ा नहीं लिया यहाँ से। तो आपको कौन सी सही लगी? मुझे तो ये पहली वाली बहुत बढ़िया लगी, 1 बाई 1 की वाली, एकदम परफेक्ट तुरपाई आ रखी है। तो देखते हैं फिर इस तरह से इसका काम होगा। ये जिसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ये इसलिए क्योंकि कभी सुई अगर टूट गई तो ये एकदम से मुंह पे ना आए, और इसको प्रोटेक्ट करेगा। कर देंगे और इसके ये 2 नट लगाते पहले। बहुत देर से सोच रहे थे ये किस चीज़ के काम आता है, अब समझ में आ गया। ये अगर सुई कभी टूट जाए तो एकदम से मुंह पर ना आए, इसलिए इस पे इस तरह का ग्लास होल्डर लगा है। तो दोस्तों मशीन मुझे बहुत पसंद आ गई, और इसका काम जो है बहुत ही बढ़िया है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये मशीन आप भी लें। अगर आपको कोई जान पहचान में जो सिलाई का काम करते हैं तो उनको भी बोलिए ये मशीन है, उनको मेरे वीडियो को शेयर कर देना। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ फिर इसी तरह के जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।